ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 5 नवंबर को रवि का पुष्य योग पड़ रहा है। रवि का पुष्य योग साल में 2 ही 3 बार पड़ता है और ये पुष्य योग कार्तिक के महीने में है, जो कि इस पर्व को बहुत खास बनाता है ना। अगर आपके बच्चे का जो दिमाग है बहुत वीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत चंचल है, आपकी बात नहीं सुनता, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये वही उपाय है जो कि हमें पान के पत्ते के साथ करना है। लेकिन काफ़ी लोग डाउट में थे, भैया पान का पत्ता उल्टा रखें, सीधा रखें, कैसे रखना होगा, सारी बात बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर आपके घर में भी बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, मन उनका पढ़ाई में नहीं लगता, सिर्फ खेलते हैं, तो इस उपाय को करेंगे, है ना। देखो क्या करोगे, एक पान का पत्ता लेना है ना। जो पान का पत्ता लोगे, थोड़ा सा नियम समझेंगे। पान के पत्ते का जो ऊपर वाला पोर्शन, इसकी डंडी होती है, इसको थोड़ा सा तोड़ देना, और जो नीचे का थोड़ा सा पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा तोड़ देना। ठीक है ना, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या करोगे, आपको लेना होगा पीला चंदन। अगर पीला चंदन आपके पास में खड़ा वाला है तो उसको पीस लो, ऐसे पाउडर बना लो। नहीं है तो कोई सा भी पीला चंदन लेना, उसका पेस्ट बनाना। ठीक है, और पेस्ट बना करके उसी पान के पत्ते के ऊपर जो सीधा भाग होता है ना, उस सीधे भाग के ऊपर आपको 3 नाम लिखने हैं। पहला नाम लिखना है देवादिदेव महादेव का। आप चाहे तो महादेव लिख सकते हैं, आप चाहे तो भगवान शिव लिख सकते हैं, जो भी, यानी महादेव का कोई ना कोई नाम लिखना। पहला ये हो गया। दूसरा, आपको उसी पीले के चंदन से आपको माँ पार्वती का नाम लिखना है। किसका नाम लिखोगे, माँ पार्वती का नाम। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। तीसरा आपको नाम लिखना होगा माँ सरस्वती का। किसका नाम, माँ सरस्वती का। अब जैसे मुझे यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे आप लोग को भी लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर नहीं लिख सकते हो तो उसका भी एक सोल्यूशन है, जो कि गुरु जी ने कथा में बहुत बार बता रखा है ना। तो आपको 3 बिंदी लगानी होगी। उसी पीले चंदन से एक बिंदी बड़ी सी लगाओगे भगवान शंकर के नाम की, दूसरी बिंदी बड़ी सी लगाओगे माता पार्वती के नाम की, और तीसरी बिंदी उसी पान के पत्ते के ऊपर आपको लगानी होगी माँ सरस्वती के नाम की, है ना। और इस पान के पत्ते के ऊपर जो भी बच्चा आपका बहुत चंचल है, गुस्सा करता है, क्रोध करता है, या फिर जिसकी मंद बुद्धि है, पढ़ने में मन नहीं लगता, आपकी बात नहीं सुनता, उसके हाथों में इस पान के पत्तों को दे देना। ठीक है, हाथों में देना, किसी भी तरीके से बहला लो, फुसला लो, कुछ भी करके बहाना मार लो कि बेटा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ भी करके उसके हाथों में पकड़ाना, और उसके ही हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को समर्पित करना है ना। यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से टाइम करना है। ये आपको करना होगा 5 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर के और सुबह 10 बजे के बीच में इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी बीच में रवि का पुष्य योग लग रहा है। अगर इसके बाद आप वीडियो को देख रहे हो, 10 बजे के बाद देख रहे हो, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन में कभी भी करना। बट ये जो टाइम लिखा हुआ है ये सबसे परफेक्ट टाइम है ना। यहाँ पे बात करते हैं, भैया जो हमने पान का पत्ता लिया है उसको सीधा चढ़ाएंगे या उल्टा चढ़ाएंगे। देखो उसका भी एक क्रम है। जिस तरफ आपने बिंदी लगा रखी है, या फिर जिस तरफ आपने महादेव का, मां पार्वती का और मां सरस्वती का नाम लिख रखा है, वो साइड शिवलिंग को टच होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब आप पान के पत्ते को ऊपर से देखो तो कोई नाम लिखा हुआ नहीं दिखे, वो नीचे की तरफ आपका होना चाहिए। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहां पर ये बातें हो गई। अब मेरी बहुत बहनें परेशान होंगे, भैया हमारा बच्चा अगर मेरी बात सुनता ही नहीं है तो उपाय कैसे करेगा। उपाय तो हमें ही करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो आप क्या करेंगे, आप खुद अपने हाथों से चढ़ाइएगा, और आप अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना महादेव से, और उनसे प्रार्थना करना कि मैं ये उपाय अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। माता पिता कोई भी कर सकते हैं, कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। महादेव आप हमारे बच्चे को सही कर दें, उसकी जो बुद्धि है सद्बुद्धि दें उसको, और उसको सही मार्ग पे लेके आए, है ना। अपने अकॉर्डिंग जैसे अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करनी हो, आप प्रार्थना कर लेना, है ना। रवि का पुष्य योग है, बार बार आपको बता रहा हूं, साल में 2 ही 3 बार देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे, है ना। पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब जैसे पहले उपाय की हमने बात की, वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के लिए था, या फिर जिनकी बुद्धि कमजोर है। दूसरे उपाय की बात करते हैं आपके रिलेशन को, आपके संबंध को बहुत मजबूत करने के लिए। भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, हस्बैंड वाइफ में हमेशा क्लेश मचा हुआ है, भाई बहन में हमेशा लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखो क्या करोगे, आपके मान लेते हैं कि हस्बैंड और वाइफ में बहुत लड़ाई चल रही है ना, वही पीला चंदन आपको दूसरे पान के पत्ते के ऊपर लेना। ठीक है, और उस पीले चंदन से एक बिंदी आपको अपने वाइफ के नाम की,
यानी अपनी पत्नी के नाम की, और दूसरी बिंदी आपको लगानी होगी उसी पीले चंदन से अपने हस्बैंड के नाम की, है ना। अगर आप अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेना चाहती हैं तो बस ऐसे काम ना करके कि ये बिंदी मैं अपने हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ, इस तरीके से एक बिंदी अपने लिए, एक बिंदी अपने हस्बैंड के लिए, ऐसे पान के पत्ते के ऊपर लगाना, वो भी सीधे साइड में लगाना। और उसके बाद इस पान के पत्ते को लेके फिर से जाओगे महादेव के मंदिर में, लेकिन यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं करना। फिर कहाँ करोगे, महादेव का जो मंदिर है ना, उस मंदिर के पीछे साइड में जाकर के चुपके से, कोई भी टोके रोके नहीं, ले जाकर के चुपचाप रख देना। रवि के पुष्य योग पे रिलेशन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर से उपाय बताए गए हैं ना। तो इस उपाय को आप अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये कामना करो कि हमारी लाइफ में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, जैसे हमारा प्रेम है वैसे ही हमारा प्रेम बना रहे, है ना। इस तरीके से उपाय को करेंगे। फिर से याद दिला रहा हूं, आपको वह पान का पत्ता महादेव के शिवलिंग के पास में लेके ही नहीं आना है, उसको आपको शिवलिंग मतलब जो महादेव का मंदिर होगा ना, मंदिर के पीछे ले जाकर के कहीं पे भी किसी भी दिशा में चुपचाप रख देना और चले आना वहाँ से। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की है जो कि रवि के पुष्य योग पे करना चाहिए। पहला आपके बच्चों के लिए था, दूसरा आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए था। अब जो तीसरा उपाय रवि के पुष्य योग पे आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आपके बच्चों के लिए ही है ना। कैसे है समझो। ये उपाय भी आपके बच्चों के लिए कि उनका माइंड वीक है या फिर आपकी बात नहीं सुनते हैं, बहुत परेशान कर दिया है आपको, तो करिएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको लेना होगा थोड़ा सा शक्कर, 1 से 2 चम्मच शक्कर लेना, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं, वो लेना। और आप अपने बच्चे के साथ कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में, साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भी ले लेना अपने घर से। देखो मेरी सर्दी ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मेरी आवाज़ अगर आपको ख़राब सी लग रही हो ना, तो उसके लिए मैं अभी से ही माफ़ी आप लोगों से मांग ले रहा हूँ। कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, बट क्या ही करें, ठीक है ना। बच्चे को लेके जाना शक्कर के साथ, और उसके बाद फेस रखना अपना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। बच्चे का भी फेस कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में, ठीक है ना। जो शक्कर आपके पास पे ना, उस शक्कर को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने बच्चों के हाथ से कराएंगे। बच्चा आपका नहीं कर पा रहा है, बहुत जिद्दी है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, मंदिर नहीं आ रहा है आपके साथ में, तो आप खुद अपने हाथों से शक्कर को चढ़ाएंगी या फिर चढ़ाएंगे बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। चढ़ाने के बाद 1 लोटा, 1 मिनट चढ़ाने के बाद अपने हाथों से लेपन करेंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको लेपन करना है। और फिर उसी शक्कर के ऊपर 1 लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना है ना। इतना काम कर लिया आपने। अब इसी के साथ एक छोटा सा काम आपको और करना है। बच्चा जो अभी आपका गया है आपके साथ मंदिर में, जो दीपक महादेव के शिवलिंग के पास में जल रहा हो, उसी दीपक में चाहे घी का दिया जल रहा हो, तेल का जल रहा हो, आपको उसमें अगर घी जल रहा है तो घी डलवा दीजिएगा, तेल का दीपक जल रहा है तो बच्चे के हाथ से ही तेल थोड़ा सा डलवा दीजिएगा। अलग से दीपक नहीं जलाना है, उसी दीपक में डलवा देना। बच्चे का जो माइंड होगा बहुत शार्प होगा, बहुत तेज होगा, वो मन अगर उसका पढ़ाई में नहीं लगता तो पढ़ाई में मन लगेगा और जीवन में वो आगे बहुत बढ़ेगा, है ना। रवि का पुष्य योग पे तीसरा उपाय आपको अपने बच्चे के लिए जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलो एक और सबसे लास्ट उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि चौथा उपाय है, और यह उपाय होगा आपके परिवार में खुशियों को बढ़ाने के लिए, है ना। पहला उपाय आपके बच्चों के लिए था, दूसरा उपाय आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए, तीसरा फिर से आपके बच्चों के लिए, और चौथा ये आपके पूरे परिवार के लिए। क्योंकि भैया बेनिफिट क्या है इसके, तो देखिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो ना, तो इस काम को करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखो समझते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक मौली कलावा, जो कि हम अपने हाथों में बांधते हैं, इसी तरीके से ले लेना, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी लेना, और फिर इसको लेकर के जाओगे वट वृक्ष के नीचे। रवि के पुष्य योग के टाइम पे जाओगे वट वृक्ष के नीचे, और वट वृक्ष के नीचे जा करके उसी मौली या फिर कच्चा सूत भी ले सकते हो, मौली नहीं मिलती है तो कच्चा सूत ले लेना। कच्चे सूत को आपको वट पेड़ की परिक्रमा करनी है, 7 परिक्रमा करोगे, अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम और गोत्र बोल करके। फिर
फिर से बोल रहा हूँ, वट पेड़ के नीचे जाएंगे, उस मौली को या फिर कच्चे सूत को लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या करना है, घूमना है, परिक्रमा करनी है अपने सभी परिवारों का नाम और गोत्र बोल करके, और फिर वहां पे एक लोटा जल वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा आपका पूरा परिवार यूनिटी के साथ रहेगा, आपके घर में एकता रहेगी, कभी भी क्लेश वगैरह आपके घर में नहीं होगा, है ना। तो आपको फिर से बता दूं कि ये रवि का पुष्य योग साल में 2 ही 3 बार पड़ता है। ये आपके पास में सुंदर संयोग है, कार्तिक महीना है, रवि का पुष्य योग है, तो जो उपाय आपको सबसे अच्छा सबसे प्यारा लगता है कोई सा भी कर सकते हैं ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरी आवाज़ आपको ख़राब लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।